विल बिगिन। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 9। तो जिन्होंने इसके पहले वाले मंत्र नहीं पढ़े हैं दे कैन रीड इट आउट। और मे बी एंडिंग सेशन जो होगा हमारे ये कंप्लीट होने के बाद में, तो वी आर कीपिंग 1 or 2 days क्लास टू रिकैप ऑल द प्रीवियस श्लोक। तो पिछले जितने भी श्लोकास होंगे उनको हम एक बार रिकैप करेंगे विद द नोट्स पीपीटीज के साथ में, तो आप उस समय भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मंत्र 9। अंधतमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्याया रथा। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्याया रथा। श्लोक पढ़िए। दीपिका श्लोक पढ़ो। अंधं प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इते तमो यौ विधायामृता। नेक्स्ट सोनू माता जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है चलो। अधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यापुमासते ततो भूय इव ते तमोय उविद्यायमरतः। प्रिया माता जी। अच्छा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अंधम निपट, अज्ञान, तमहा अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या की, उपासते पूजा करते हैं, ततः उसमें, भूय और अधिक, एव सदृश ते वे, तमह अंधकार, ये जो उ भी, विद्यमान ज्ञान अनुशीलन में, रता लगे हुए। अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो यथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। प्रिय माधुरी श्लोका पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं। आर यू एबल टू रीड द श्लोका? हरि बोल। आप पढ़ सकते हो श्लोका? आर यू इन अ पोजीशन टू रीड? अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। अब देखिए इनके पीछे हमने पहला ईश्वास्य के प्रिंसिपल से हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट श्लोक का। सेकेंड श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईश्वास्य का प्रिंसिपल पालन करते हैं वो कैसे हैं और जो नहीं करते हैं उनका क्या होता है थर्ड श्लोक में। उसके बाद हम लोगों ने भगवान जैसे ईश्वास्य मतलब भगवान का स्वामित्व, उनका आधिपत्य, उसके बारे में चर्चा की, कैसे भगवान महान है या बड़े हैं या सुप्रीम पर्सन है, तो उनके फीचर्स के। और उसके बाद में 6 से 8वें श्लोक तक हम लोगों ने भक्तों की चर्चा की कि कितने प्रकार के भक्त हैं, जैसे कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी। और 7वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वैसे जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम भक्त है, उसका चेतना कैसा होता है कि सर्वत्र वो भगवान को देख पाता है। और 8वें में हम लोगों ने पढ़ा कि कर्म के अनुसार फिर किस प्रकार से इंसान कैसा उसको जीवन मिलता है या कैसे वो आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा देखा। अब यहाँ पे बात आ रही कि जो अविद्यापूर्ण मीन्स अज्ञानता के कारण कार्य करते हैं तो वो उनका क्या होता है। हाँ, तो उनको क्या मिलता है वो चीजें यहाँ पे बताया है कि अविद्यापूर्ण कार्यकलापों में अनुशीलन में लगे हुए हैं
वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, मतलब कि वो अंधकार, जैसे हमारे लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, हाँ, अदाला पताला सुतला, या तो इन लोगों में जाते हैं, या तो एनिमल किंगडम में उनको जन्म मिलता है। तो मतलब ह्यूमन बर्थ नहीं है ना, तो वो हेवनली प्लैनेट्स में जा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका डिग्रेडेशन होता है, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते और अज्ञानत में रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग भी भौतिक जगत में हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है? अविद्या। हम लोग बार बार क्या जन्म ले रहे हैं, बार बार इधर ही आ रहे हैं, है ना? तो इसका मेन रीजन क्या है? अविद्या, अज्ञानता। हमें पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, है ना? तो सोल का मतलब, सोल तो सभी को पता है, हम लोग आत्मा है, मगर आत्मा किसका अंश है, क्या करना चाहिए, प्राइम ड्यूटी क्या है, लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो भगवत गीता से हमको जानकारी मिलता है कि हम भगवान के अंश हैं, और हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो अगर हम इतना सा समझ लें, अज्ञानता दूर है, भगवान की सेवा में लगे रह के हम ये प्रकृति के नियमों से परे निकल के भगवत धाम वापस जा सकते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में नहीं रहते। ठीक है, और यहाँ पे बताया जाएगा उनका क्या, ये ज्ञानता वाले लोगों का क्या है। और आगे तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तथाकथित मीन सो कॉल्ड नॉलेज, जिनको जिसको कहते हैं अधूरा ज्ञान भी हम लोग कह सकते हैं, कि बनते तो बहुत ज्ञानी है मगर करते कुछ नहीं। ठीक है, मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी यहाँ पे चर्चा रहेगी, तो प्रपात क्या बताते हैं तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, कि ज्ञान क्या है, मीन्स व्हाट इज नॉलेज, एंड व्हाट इज नॉट नॉलेज, कि क्या अविद्या क्या है, तो उसको कंपेयर किया यहाँ पे। अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग भ्रमित हो। अब देखिए, जो व्यक्ति अज्ञानी है, चलो उसका तो मान लिया, जैसे आपको उदाहरण दो कि एक बार मतलब हमारे कई पब्लिक एरियाज होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि नो लिटरिंग, कि यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, यहाँ पे पेशाब करना मना है ना, तो फाइन होगा, लिखा होता है। अब कहीं आप पार्किंग स्लॉट्स पे आप लोग देखें तो वहाँ लिखा होता है नो पार्किंग। अगर आप वहाँ पे पार्किंग करेंगे तो आपको क्या होगा? फाइन लगेगा। और अगर, तो ऐसा मतलब लिखा रहता है ना, तो अब जो पढ़ा लिखा इंसान है वो पढ़ सकता है, लिखा है यहाँ पे नो पार्किंग, ठीक है, यहाँ पार्किंग नहीं करना, वो गाड़ी नहीं करेगा। ठीक है, पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति है ना, समझ में है उसको थोड़ा। अब यही व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नो पार्किंग में पार्किंग करे, तो उसको बाद में पुलिस वाला पकड़ के लेके जाए, उसको फाइन डाले, जायज है कि नहीं है? है ना जायज? मतलब घातक है भाई। जानते हो तुम, हाँ, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हो। और वही जहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, अब वहां पे आप पेशाब कर रहे हो, तो आपको फाइन लगेगा, आपको पकड़ के लेके जाएगा पुलिस वाला। हाँ, उसी प्रकार से दो व्यक्ति थे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और एक अनपढ़ था। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने देखा यहाँ पे पेशाब करना मना है, फिर भी किया। पुलिस ने पकड़ा। दूसरा व्यक्ति आया, वो बेचारा अनपढ़ था, उसको पता नहीं, वो कर गया ऐसे ही उसने, तो वहां पे करके उसको ही पकड़ लिया। तो जब जज के सामने उनको लेके गए, तो जज ने बोला, भाई तो ये देखा नहीं वहां लिखा था पेशाब करना मना है, या अगर आप पार्किंग का एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे नो पार्किंग लिखा है, पार्किंग क्यों? बोला लिखा था, तो फिर भी किया, हाँ किया, ठीक है, 1 रुपया फाइन, मतलब पहले के हिसाब से लगा लो, अभी के अपना हिसाब से लगा लो तो 1000 रुपये कर दिया। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति था, हाँ जी भाई तेरे को नहीं दिखा? बोला जनाब मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को पता नहीं वहां लिखा था, इतना जानकारी रहा नहीं, तो कर गया अनजाने में। बोला अच्छा, चल तूने अनजाने में किया, तेरे को 200 रुपये फाइन। अब दूसरे वाला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा वो आके बोले कि भाई मेरे को 1000 रुपये, इसको 200 रुपये, ऐसा क्यों? कर मतलब क्राइम तो दोनों का एक ही था। हाँ, नो पार्किंग में पार्किंग, या शॉप वाले जहाँ नहीं करना था वहां कर दिया, तो ऐसा क्यों? बोला वो तो अनपढ़ था, किया तो फिर भी उसने गलती की, सजा मिली मेरे कम है, मगर तू तो पढ़ा लिखा होके ऐसा जुर्म कर रहा है, तो तेरे को तो ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि तू पढ़ा लिखा है। तो उसी हिसाब से ज्ञानी होके भी ज्ञान है, परंतु अगर वो सही जगह पे इस्तेमाल ना हो तो बहुत ही घातक होती है। अब जो अज्ञानी व्यक्ति है अविद्या में, उसका तो चलो माना वो अविद्या में है, मगर जान ज्ञान होके भी अगर बुरा कर्म करना तो ज्यादा घातक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम डिवोटीज ही हैं, हम लोग भक्ति में हैं, ठीक है, हम लोगों को नियम कानून पता है।
अगर हम लोग नियमों का पालन ना करें, अगर उसको पता होते हुए हम ज्यादा करें ना, हमको ज्यादा उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, बट हम लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी भक्ति का फल तो हमारे पास रहता है, मगर पाप कर्म में ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ज्ञान और अज्ञान, अज्ञानता में पूरी तरह से होना ठीक है, पर अज्ञानी होके गलत रास्ते पे चलना और भी ज्यादा घातक है। ठीक है, तो श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आजकल के लोग पढ़े लिखे अनपढ़ है। हाँ, आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात अध्यात्म ही आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। अब देखा जाए, अभी पहले के जमाने में इतना एजुकेशन आप बोलो तो इतना स्कूल कॉलेज नहीं था। अभी देखा जाए गली गली में एजुकेशन काफी प्रोवाइडेड है, मैक्सिमम काफी लोगों का एजुकेशन फ्री में भी है गरीब लोगों के लिए। कई यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज हैं। 14 साल तक के बच्चे के जो गरीब है उनको फीस नहीं है, तो मतलब बहुत सुविधा है। अगर देखा जाए तो लोग पहले से ज्यादा दुखी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एजुकेशन है, दैट एजुकेशन इज लीडिंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स मटेरियल मटेरियल थिंग्स। हाँ, कि रेट रेस, एक पूरा रेट रेस की तरह बना दिया है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और देखा जाए, मैं किसी एक भक्त से बात कर रही थी, मुझे बता दे माता जी, कहते कि मैं घर पे था तो ठीक था, स्कूल गया तो वहीं जाके बिगड़ा। जो भी बुरी आदतें थी वो स्कूल जाके सीखी है मैंने। मतलब स्कूल कॉलेज में जाके बिगड़ा, घर में तो चेक रहता है, घर वाले हैं, पूरा ध्यान रहता है। तो घर में भी बच्चा देखो, अब स्कूल जाने से पहले थोड़ा बहुत एबीसीडी सीख गया होता है ना, इतना बिगड़ा नहीं होता। वो बिगड़ता आदतें उसको बुरी स्कूल जाके लगती है। मतलब ये नहीं कि स्कूल में उसको बुरा सिखाया जाता है, बट ये है कि एक्सपोजर बहुत है, एक पूरा एजुकेशन भी हमारा बहुत सिस्टम खराब है। एक आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान नहीं है, बताया जाता है कैसे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। ठीक है, अब जैसे हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग एजुकेशन, अभी पीछे हम भागवतम में हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो लाइक वी हैव द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, हम लोग धर्म के 4 स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे इलिसिट रिलेशंस की बात हो रही है, तो दे टॉक अबाउट सेफ सेक्स। हाँ, कि कैसे सेफ सेक्स, तो ये नहीं बताएंगे कि भाई सेलिबेसी पालन भी करना होता है, उसके बारे में एजुकेशन नहीं देंगे। अगर आप रूट कॉज का तो रूट सोल्यूशन दोगे तो आगे तक की नौबत ही नहीं आएगी, है ना। आगे का बताना है, क्यों पहले से बता दो कि भाई कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ, अब जैसे बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है जी, है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, कितना पाप कर्म है, अबॉर्शन करवा दो, हो कृष्ण, सो 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 सिंफुल है। आप पहले ही बताओ ना कि भाई इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। पहला हमारे वैदिक कल्चर में गुरुकुल हुआ करता था, बच्चे वहां टीचर के साथ में रह के, द बॉयज यूज्ड टू लिव विद द टीचर एंड हैड द प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ये चीजें प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो ये फालतू के सोल्यूशन देने की बात नहीं ना आएगी, जो और ज्यादा पाप कर्म करवाते हैं। सिंपल सी बात है। तो जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा दिमाग खराब है लोगों का, है कि नहीं। देखा जाए उतने ही दुखी हैं लोग। कई ऐसे उदाहरण है, आप लोग खुद भी समझदार हैं, देख सकते हैं अपने आसपास। आगे इसमें बताया जा रहा है, जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। तो मेन अविद्या का कॉज क्या है? तो फॉरगॉट दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन, कि भगवान कृष्ण ही सभी जगह होने का स्वामित्व है। पहला जो हमने श्लोका पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ईश्ववास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृढ़ कश्यासित धनम। ईशवास्यम इदम सर्वम, ईशवास्यम का अर्थ है आवास, ईश मतलब भगवान और आवास मतलब अधिपत्य, स्वामित्व, मतलब कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, सारी प्रॉपर्टी उनका होना, आवास का मतलब ऐसा है। ठीक है, तो भगवत गीता के 5वें अध्याय का यदि आप 29वां श्लोक पढ़ें तो उसमें भी वर्णन आता है, भोक्तारम यगतप्तम सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान ही सारा प्रॉपर्टी उन्हीं का ही है। ही इज द कंट्रोलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। सभी चीजों का कंट्रोलर प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। तो मतलब स्वामित्व किनका है? उन्हीं का है। अब हम लोग अपना स्वामित्व, आधिपत्य जताने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, ठीक है, अभी मैं वैसे जैसे मैं अपने घर पे नहीं हूँ, हाँ, मैं माता जी साहब, ठीक है। अब यहाँ आके अब मैं ही बोलना शुरू कर दूँ, चलो जी मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से मनमाजी करूँ,
आप कैसे इस्तेमाल करो, कि किसी को भी बुला लूं, कुछ करो, गलत है। एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो आई हैव टू टेक परमिशन। मुझे पहले परमिशन लेना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ कर लूं क्या, कैन आई यूज दिस, बिकॉज मेरा घर नहीं है, इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी। जो मालिक है उसको पूछना चाहिए, है ना। मॉरल एटिकेट इतना ही है, आपके घर पे कोई आके खुद का जताना शुरू करे आपको बुरा लगेगा ना। आप बोलोगे "यार, मेरे घर पे आके अपना ही दोस्त चढ़ा है, हाउ इज इट", हाँ बुरा लगता है। तो उसी प्रकार से आप सारे, भगवान ने क्या बोला, सर्वलोक महेश्वर है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। सबका स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो भूमि किसकी, गोपाल की। हाँ, अब यहाँ पे आगे ऐसा वर्णन है कि धरती, आकाश, समुद्र, वृक्ष, जो भी हमें प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो बेसिकली भगवान की सेवा के लिए होता है। अब उसको बीच में हम लोग आके फल खा जाते हैं, इसलिए मेरे लिए बना है, भगवान ने तो हमारे लिए ही बनाया है। गलत है, उसका पाप कर्म हमको लगता है। हमें उसको पहले भगवान की सेवा में, भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर हमको पाना चाहिए। वो सही तरीका है ना, मतलब एक तरह का ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। जब हम लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। हम समझते हैं आई एम द डूअर, मैं ही करता धरता सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ी अविद्या है, इसको कहते हैं इग्नोरेंस, जिसकी वजह से हम भौतिक जगत में क्या भटक रहे हैं, बार बार इधर ही आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। जितना हम भूल जाते हैं कि भगवान का स्वामित्व है, सब उनके लिए, उनकी सेवा में होना चाहिए, जितना हम खुद सेल्फ सेंटर्ड बनते हैं, आई मी एंड माइन, मैं और मेरा, तू और तेरा, आगे क्या होता है माया का घेरा, तो क्यों भटक रहा है। और हमारे नवीन महाराज जी ऐसा गाते हैं, महाराज बताते हैं, तू और तेरा, मैं और मेरा, है माया का घेरा, तो क्यों भटक रहा है। तो क्यों भटक रहे भाई, तू और तेरा, मैं और मेरा मैं, एक्चुअली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, तो उनकी सेवा में लगा रहे, ठीक है। और इस तथ्य को भूल जाना सबसे बड़ा अंधकार है। तो इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है। तो ऐसी जो शिक्षा है जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि हम इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते, बारंबार इधर ही आते हैं हम लोग, पुनरपि जनना पुनरपि मरना, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं कर्मों के अनुसार, कभी जानवर जूनी में, कभी कौन सा जूनी में, तो अलग अलग स्पीशीज में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, मगर अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ से निकलने का, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट चीज ही नहीं कर रहे, डेट इज टू सर्व कृष्ण। हाँ, उनका स्वामित्व एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम बोलते मैं ही मैं हूँ, और तो कोई है ही नहीं। हाँ, बोलते हम हैं, बाकी सब पानी कम है। हाँ, वो सही नहीं है ना। तो जैसे लिखा है, इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की और उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, डेंजरस इसलिए क्योंकि हमें लोअर स्पीशीज में जाना पड़ता है, ठीक है। तो मनुष्य को विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। तो अलग अलग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हो जाते हैं, कई कर्मी हैं जो कर्म करते हैं, बोलते कर्मी सब कुछ है, और ज्ञानी हैं जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, सिर्फ ज्ञान में ही रह जाते हैं, भक्ति उनका भी नहीं। और कई योगी हैं जो भगवान में मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा टॉप मोस्ट योगी कौन सा है, भक्ति योगी। सबसे बड़ा योगी कौन सा है, भक्ति योगी, जो भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, ठीक है। इनमें से कर्मी वह है जो इंद्र तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कर्मी व्यक्ति किसको कहते हैं, मटेरियलिस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्टिक वो है जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करेगा, हाँ, कमाएगा, मेहनत करेगा गधों की तरह, मेरा इंद्र तृप्ति होना चाहिए, ठीक है। आगे आता है, आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियवाद इत्यादि के नाम पर इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। अब चाहे आप वो बिजनेसमैन लगाइए, चाहे वो एनजीओ वाले लोग लगाइए जो ह्यूमैनिटेरियन के लिए कार्य कर रहे हैं, या पॉलिटिशियन लगा लीजिए, सभी लोग बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर वन पर्पस एंड दैट इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इनको कहते हैं कर्मी लोग, ठीक। आगे आते हैं, ये सभी कार्य बहुत कुछ इंद्र तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। तो मतलब पहले मंत्र में जैसे था कि भगवान कृष्ण को केंद्रित करते हुए सारे कार्यकलाप करना, अब यहाँ पे केंद्र कौन है, मैं, मतलब मैं, मेरा इंद्र तृप्ति होना चाहिए, मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, ऐसे जो कार्य करता है उसको कर्मी कहते हैं।
तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के आई डोंट नो कौन सा श्लोक है ये, 15वां श्लोक। ऐसे लोग जो निपट इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं मूढ़ या गधे हैं। आपको बता दूं भगवत गीता के अनुसार दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है मूढ़ा और एक होता है विमूढ़ा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूढ़ा और एक होता है विमूढ़ा। मूढ़े का अर्थ होता है, मूढ़ा होता है गधा, क्या कहते हैं? गधा। तो गधा क्या करता है? हाँ, गधा क्या करता है? गधों की तरह काम करता है। हाँ, अब जैसे दो गधे मित्र थे, एक गधे का मालिक नहीं था, एक गधे का मालिक था। तो अब दूसरा वाला गधा थोड़ा समझदार था, गधे भी समझदार होते। तो कहता है यार बाहर इतना घास घूस मिल जाता है खाने को, तू क्या इसके अंदर काम कर रहा है? इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना ढोता है इसका सामान ये वो, और मतलब क्यों टिका है? तू देख मैं कितना आजाद हूँ, बाहर जब मर्जी कुछ काम नहीं करना, अपने हिसाब से चलता हूँ, तू क्या इधर काम कर रहा है? कहता है मैंने एक दिन सुना था, ये धोबी अपनी बेटी को कह रहा था, कहता कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो तेरी शादी मैं इस गधे से करवा दूंगा। कहता मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ, और अगर मेरी शादी होगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। तो भौतिकवादी लोग भी इसी आस में रहते हैं कि मैं गधों की तरह कार्य करूंगा तो एक दिन मैं बहुत हायर स्टेटस पे जाऊंगा, तो मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मजाक है। तो इट्स अ जोक ऑफ अ डे, इट्स अ जोक। हाँ, तो जब आप बाहर रह के इस कर्म बंधन से निकल सकते हो, एक इतना बड़ा आनंद आपको है, मिल सकता है भगवान की सेवा में लग के। हाँ, इतना सब कुछ मिल सकता है, वो छोड़ के आप गधों की तरह कार्य कर रहे हो। इसको कहते हैं मूढ़ा। मूढ़ा तो हो गया गधा, जो प्रैक्टिकल गधा है, और विमूढ़ा है वेरी स्पेशल गधा, वेरी स्पेशल मूढ़ा। और ये वो मूढ़ा होते हैं द्विपदा पशु, मतलब टू लेगेड एनिमल दैट इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मनुष्य को कहते हैं विमूढ़ा, वेरी स्पेशल मूढ़ा। ठीक है, तो गधा मूढ़ता का प्रतीक है, मतलब मूर्खता। तो जो लोग इंद्र तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? अविद्या की, मतलब अज्ञानता की। ठीक है, अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हैं, और कितनी ज्यादा इंद्र तृप्ति। हाँ, जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं। आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। कोई भी ये नहीं चाहता कि लोगों को, बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हो, उनको सही ज्ञान दिया जाए। नो, लोगों ने इसको पैसा कमाने का एक बस बिजनेस बना लिया एंड नथिंग एल्स इज देयर। तो जो लोग इस तरीके से फायदा ले रहे हैं वास्तव में ज्यादा इसका नुकसान कर रहे हैं सोसाइटी में। जो निपट इंद्र तृप्ति के पद पर आसीन है, ईश्वहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फन की बहुमूल्य मणि होती है। ये देखो, ईश विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है। अब जैसे ईश विहीन मतलब भगवान के बिना कोई भी नॉलेज जो होती है वो बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार अब सांप के इधर मनी होती है ना, हाँ, कितनी बहुमूल्य होती है वो, होती कि नहीं होती? होती है ना, कितनी बहुमूल्य है वो। तो उसी प्रकार से मणि में विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हाँ, अब जैसे जिसके पास मनी है ना, जिस सांप के पास, वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लेने नहीं देता मनी। हाँ, जिसके पास नहीं है वो इतना खतरनाक नहीं है। तो जैसे भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया है, हरि भक्ति सुदोदया में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। कि जो लोग, मतलब इसमें प्रभात बताते हैं थर्ड कैंटो में, कि जो लोग भगवान केंद्रित नहीं है ना, कृष्ण सेंटर नहीं है, वो लोग कैसे हैं? वो लोग कैसे हैं? जो लोग मतलब क्या डेड बॉडी को सजा के घूम रहे हैं, एक मृतक शरीर को, दे आर लाइक डेड बॉडीज, zombies। zombies आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे चल रहे, कोई खबर नहीं है। सो दोज पीपल दोज हु आर इन इग्नोरेंस, दे आर सिंपली चलती फिरती डेड बॉडीज, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उनका क्या है कि एक डेड बॉडी को जैसे डेकोरेट किया जाता है वैसा उनको बोला जाता है। तो भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। तो अब कई लोग हैं ऐसा, मतलब केवल क्या है, डेड बॉडीज को सजाने के सिर्फ बॉडी कॉन्शियस है बहुत ज्यादा।
इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक जगत के नित्य दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ठीक है, अब जैसे आधुनिक जो कार्यकलाप है वो बेसिकली क्या है, भौतिक जगत के जो दुख है उसको छुपा रहा है, कहीं ना कहीं इल्यूजन में आपको रख रहा है। भौतिक जगत में कितने कष्ट हैं हम लोग समझ पाते हैं नहीं। अब हर जगह क्या दिखाया जाता है, कोका कोला पी लो खुश हो जाओगे, ये साबुन लगा लो सुंदर हो जाओगे, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। मतलब दे आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन फॉर यू। ऐसा करने से खुशी मिलती है, ऐसा करने से खुशी, मतलब लोगों को कुछ नहीं होता। ये मूवी देख लो मस्त, ये जॉब ले लो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। भौतिक जगत है, सुख कैसे मिल सकता है? ये माया का क्या है, धोखा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि और बुद्ध के ऊपर है आत्मा। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जाती है। ऐसी विद्या के पलवन का अर्थ है अज्ञान के गहन गर्त में जाना। तो जो नॉलेज हमें हमारे आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं लेके जाती वो अविद्या है, सबसे बड़ी इग्नोरेंस है। हाँ, हमें पता ही नहीं है कि हम है कौन। लोग पीएचडी करके बैठे हैं, उनको पूछो हु आर यू, आई एम सच एंड सच, उनको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। तो व्हाट इज द फन दैट नॉलेज? देयर इज नो फन ऑफ सच काइंड ऑफ नॉलेज। उस पीएचडी का क्या फायदा, आपको पता ही नहीं है आप कौन हो। तो असली ज्ञान वो है जो हमें आत्म और शरीर के बीच में अंतर बताए और ये बताया कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हाउ वी आर रिलेटेड टू द सुप्रीम पर्सन। अगर देखा जाए, अगर आप नॉर्मल भी इसको सोचें तो देखिए ये शरीर खत्म होता है, ये धरती आकाश धरती भी खत्म हो जाएगी, क्या खत्म नहीं होती? आत्मा। तो जनरल क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं मतलब आत्मा खत्म नहीं हो रही, तो मतलब कि यहाँ की नहीं है, मतलब कहीं और की, तो कहाँ की है? तो ब्रह्म जिज्ञासा, दिस इज द फर्स्ट इंक्वायरी। तो ऐसे प्रश्न हमारे होने चाहिए और इसके बारे में अगर कोई जो जानकारी देता है उसको एग्जैक्ट नॉलेज करना है। ठीक है, ना कि वो ज्ञान जो कि हमें कर्म बंधनों में बांधे रखे। ठीक है, आज के लिए इतना करेंगे हम लोग, इसके बाद इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या आप कुछ बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। यस, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे विराम लेंगे। यस, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अगर कुछ बात ना समझ में आई हो आपके? यस, हरे कृष्ण। एनीथिंग? नथिंग? दीपिका मासी कुछ कह रहे माता हो जी, आप? हाँ जी। जी माता जी, इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं देख रही थी आजकल ना जो सोशल मीडिया भी है ना, तो फेसबुक तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जो इंस्टाग्राम वगैरह है ना, आप उनको खोलोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे। मतलब इतना गंदा माहौल हो गया ना इंस्टा का भी, कि वो देखने लायक रहा ही नहीं है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि ये सोशल मीडिया भी अब मतलब ये देखने लायक नहीं रहा है, इतना गलत चीजें दिखा रहे हैं ना कि, और पता नहीं बाकी कंट्रीज का मालूम नहीं, पर इंडिया में सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ कि माहौल बहुत खराब है। ये भी अब सेफ मुझे माता लगती जी, नहीं है। इंटरनेट यूजर्स इंडिया में 10 नंबर 1 पे हैं और सबसे ज्यादा जो गलत चीजें जो देखते हैं वो भी इंडिया के ही यूजर्स हैं। ये जी बहुत शर्म, माता जी, मगर ऐसा है। माता जी बहुत शर्म की बात। हाँ, तो मैं यदि देख रही थी आपको कि आप करनी है, मतलब, जी माता जी जी बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए माता जी। तो मैं कह रही थी कि मतलब एडल्ट की बात तो वैसे तो बताते ना कि 18 अबव ही देख सकता है या ये वो, मगर आप देखोगे इंस्टा खोलोगे ना तो उसपे जो छोटी छोटी लड़कियां है ना 12 13 14 साल की, दे आर ऑल्सो वेयरिंग वल्गर क्लोथ्स और गंदे गाने और पता नहीं किस तरह के कपड़े पहन के वो, मतलब इतनी गंदगी होती है। अपनी इंडियन ये लड़कियों को देख के भी शर्म आती है कि आगे अगर अभी की जनरेशन का ये हाल है तो आगे जब हमारा ये कृष्णा कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा, हमारे आगे अगर सपोज कोई फॉलो नहीं करेगा तो ये तो बिल्कुल खत्म है, पूरा कल्चर खत्म है। ये नतीजा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का है। बच्चों को दिखाया जाता है ऐसा करो, ऐसे कपड़े पहन के आओ, ये करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी मॉडर्न एजुकेशन जैसे बताया वो है। और मोर ओवर पेरेंट्स का भी रोल है
दे आर नॉट टीचिंग देयर किड्स हमारी क्या सभ्यता है, हमारा क्या कल्चर है। और अगर वो बच्चे क्लासेस पे शुरू कर दें, अरे ये कोई उम्र है, दे डोंट वांट टू गिव देम द नॉलेज। हाँ, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा है, क्योंकि कली का प्रभाव है तो ऐसा नेचुरल है, इसमें कोई शौक की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आप सबको पता ही होगा, तो जैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया का बहुत ज्यादा लोग इतना गलत कंटेंट देखते हैं कि बहुत बुरी बात है। तो अगर भक्त लोग हैं तो सोशल मीडिया का अगर वो लोग सही से इस्तेमाल करें, पहली बात तो ये, वैसे सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, भक्ति अच्छे से होगी। यदि अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कोई भी चीज़ है उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, तो आप वैसे ही एक पोस्ट डालिए जो लोगों को इंस्पायर करे भक्ति की ओर, कहीं उनको जोड़ सके, तो डेट इज गुड। तभी कहा जाता है अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों को भी सोशल मीडिया का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि माया बेचारी शर्मसार हो रहे, अरे यार इन्हें तो क्या क्या डाल दिया यहाँ पे। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ें, तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो वी शुड यूज, ठीक है। बट ध्यान रहे कि उसको लिमिटेड यूज करें, ये ना हो कि पूरा दिन सोशल मीडिया में हम ही टाइम वेस्ट कर दें, हमें व्यर्थ करें। जी माता। इट इज एन अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद तो भक्ति में स्ट्रांग होना ही है, बाकियों को भी प्रचार करने का बहुत आवश्यकता है, ठीक है। यस माता। और कोई प्रश्न है किसी का? जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, हम फेसबुक पे पोस्ट कर दें ना, अच्छा आज भगवद गीता का श्लोक पढ़ा, पोस्ट कर दो, आज ये पढ़ा इसको पोस्ट कर दो, लाइक दैट वे वी कैन, सो दैट जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल एटलीस्ट वो लोग तो देखे कुछ, ठीक है, इस तरीके से। चलिए किसी और का कोई कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्ण। कुछ नहीं है? सोनू माता जी आपको कुछ कहना है? यस। नहीं माता जी, हरे कृष्णा माता जी। नहीं। ओके, समझ में आया आपको? जी माता जी। ओके, चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। एंड आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में डू अनाउंस, अभी खैर आई विल बी डिजाइनिंग एन फ्लायर कि भगवद गीता क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वाज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, तो ऑनवर्ड हिंदी में क्लासेस रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताइए ताकि जुड़ सकें वो क्लासेस के लिए। फ्लायर आई विल बी डिजाइनिंग, तो आप लोग उसको सर्कुलेट कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सके और सुन सके, फायदा ले सके। तो आधे घंटे का सेशन है, तो इट्स गुड उसको पढ़ें, ठीक है। So that will be a good service from all of you to help for that thing, and okay, and invite people to the temple. So that will be the good service. Thank you so much for that. And these classes also you can tell other people. Morning में भागवतम होता है, आफ्टरनून में हमारा ईश्वर निषेध चल रहा है, अभी भगवद गीता भी शुरू हो जाएगा, and Krishna book is there. So you can invite your friend and friend circle में ताकि लोग इसका फायदा ले सकें। That is it. Hare Krishna Niti. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बोलो। हरे कृष्णा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहीं पे विराम लेते हैं, तो शाम को मिलते हैं आपको कृष्ण बुक के लिए। Do come for the not compulsion because it's in reading, so whoever would like to come please come, and I'm sorry for the delay today. तो चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज सॉरी श्री उपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भक्तों की जय। धन्यवाद। तो शाम को मिलते हैं आपसे। हरे कृष्ण। हरे